Hi everyone, this is Dr. Anisha and in this video we are going to discuss underarm pigmentation. So ये वीडियो स्किप मत करना, मैं एंड में आपको ऐसे कुछ होम रेमेडीज़ दूंगी दैट एक्चुअली वर्क। पहले समझते हैं कॉजेज़ क्या है। सबसे पहला कॉज है फ्रिक्शन। सो जब भी आप बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथ्स पहनते हो तो स्किन के अगेंस्ट क्लॉथ रब हो सकता है, बिकॉज उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपकी स्किन थिकनिंग हो सकती है एंड पिगमेंटेशन हो सकती है। सेकेंड चीज़, फ्रिक्शन उस वजह से भी हो सकती है अगर आपकी बहुत ज़्यादा लैक्स स्किन है या आप ओबीस हो तो आपकी स्किन अपनी स्किन के अगेंस्ट रब कर सकती है। PIH, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से PIH हो सकता है, मे बी सम बर्न, वैक्सिंग के बाद बर्न हो सकता है। अगर आप हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ कर रहे हो तो उसमें जो केमिकल्स हो सकते हैं वो डैमेज कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसा डीओ यूज़ किया है या परफ्यूम यूज़ किया है विच इज़ नॉट सूटिंग योर स्किन, उसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं, तो वो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है। थर्ड इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसकी वजह से अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस हो सकता है, दैट कैन ऑल्सो बी देयर ऑन योर नेक। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से आपकी स्किन बहुत थिकन हो जाएगी, वेलवेटी टेक्सचर की हो जाएगी एंड डार्कनिंग हो जाएगी। फर्स्ट इज अवॉइड फ्रिक्शन एज मच एज पॉसिबल। आप लूज क्लोथ पहनिए, कॉटन क्लोथ्स पहनिए जिनका आर्म होल लूज हो, वो क्लोथ्स आप ऑप्ट करिए। स्पेशली एट नाइट लूज क्लोथ्स आर बेस्ट। अगर नाइट में भी अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथ्स पहनते हो दैट कैन एक्चुअली अफेक्ट, बिकॉज दैट इज़ अ हीलिंग टाइम, सो मेक श्योर। सेकेंड इज अवॉइड वैक्सिंग एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज वैक्सिंग आपकी सुपरफिशियल स्किन को स्ट्राइप ऑफ करता है एंड इंजरी कॉज करता है एंड बर्न्स भी हो सकते हैं जिनके कारण ये सब चीज़ें हो सकती हैं। यू शुड ऑल्सो अवॉइड हेयर रिमूवल क्रीम्स। उनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि एक्चुअली आपकी स्किन को अफेक्ट कर सकते हैं। केमिकल इरिटेट कर सकता है स्किन को, कॉजिंग पिगमेंटेशन। हेयर रिमूवल कैसे करें, तो उसके लिए आप रेजर्स यूज़ कर सकते हो और यू कैन गो फॉर लेज़र हेयर रिडक्शन। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस 70 to 80% आपको रिजल्ट आ जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एंड रेस्ट आपके हेयर इतने फाइन हो जाते हैं कि वो आपको बॉदर नहीं करते, एंड देन वंस इन अ वाइल यू कैन शेप अप द लेफ्ट ओवर हेयर। थर्ड, अगर आप ओबीज हैं, ओवरवेट हैं, या फिर आपको PCOD है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो आप उस पर काम करिए। अवॉइड हैवी शुगरी फूड। आप जैसे ही वेट रिडक्शन करेंगे आपको डिफरेंस दिखेगा। नेक्स्ट इज अवॉइड एज मच एज पॉसिबल, जब आप नहा रहे हैं डोंट रब द एरिया वेरी विग्रेसली, या फिर आप लूफा या फिर कोई ऐसी स्क्रबिंग एंटिटीज़ मत यूज़ करिए जो कि बहुत ज़्यादा हार्श हो आपकी स्किन पे। जितना ज़्यादा आप उस एरिया को इरिटेट करेंगे उतनी ज़्यादा पिगमेंटेशन बढ़ भी सकती है। अवॉइड परफ्यूम्स एंड डियोज एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि इस एरिया में अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकली या परफ्यूम यूज़ करते हैं विच इज़ अल्कोहल बेस्ड, तो वो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है। उनकी जगह आप एंटी पर्सपेरेंट यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कन्फ्यूजन है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, सो आई हैव मेड दैट वीडियो, यू कैन चेक इट आउट। अगर आपकी पिगमेंटेशन आपको बहुत डिफरेंट लग रही है, बहुत ज़्यादा ओडर आ रहा है, स्किन इरिटेटेड है, वहाँ पीलिंग हो रही है या रेडनेस हो रही है, देन एक्चुअली यू शुड विजिट द डॉक्टर, क्योंकि वो देख के बताएंगे कि आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए। अदरवाइज आप कुछ ऐसी ग्लाइकोलिक बेस्ड क्रीम यूज़ कर सकते हो, 6% ग्लाइकोलिक एसिड, बट उनको रात में यूज़ करिए एंड डोंट यूज़ इट डेली, एंड देन टॉप इट ओवर विद द मॉइस्चराइजिंग क्रीम. While you're taking bath, make sure you're using very gentle cleanser and make sure you are using moisturizer post that. अब आते हैं होम रेमेडीज़ पे। होम रेमेडीज़ के अंदर सबसे पहला आप क्या कर सकते हो, आप कर्ड यूज़ कर सकते हो। कर्ड में लैक्टोबैसिलस होता है जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, तो वो एक नेचुरल एक्सफोलिएंट की तरह काम करता है, बट इट इज़ वेरी जेंटल ऑन योर स्किन। आप उसके अंदर अ पिंच ऑफ टर्मरिक डाल सकते हो। टर्मरिक इज़ एक्चुअली और हल्दी, वो हल्दी ऑर्गेनिक होनी चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो डाल के यू कैन अप्लाई इट एज अ मास्क एंड कीप इट फॉर 15-20 मिनट्स एंड देन वॉश ऑफ विद नॉर्मल वाटर। हॉट वाटर आपको अवॉइड करना है एज मच एज पॉसिबल ऑन योर स्किन। कुछ ऐसे आपने रेमेडीज़ देखी होंगी जिसके अंदर हार्श एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, मे बी लेमन, और दे आर यूजिंग अ लॉट ऑफ स्क्रबिंग विद कॉफ़ी और शुगर, तो वो आपको अवॉइड करना है। आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी स्किन को इरिटेट ना करें एज मच एज पॉसिबल। देन आप कुछ ट्रीटमेंट्स पे जा सकते हो रिलेटेड टू पीलिंग, और सम लेजर्स आर डन टू लाइटन योर अंडर आर्म, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट विल इन्वॉल्व द ओवरऑल अप्रोच कि आपको ये पिगमेंटेशन क्यों हो रही है, द कॉजेज आर टू बी सीन, एंड देन विद ऑल द प्रिकॉशंस विच आई हैव टोल्ड यू, देन यू कैन टॉप इट ओवर विद ट्रीटमेंट, देन ओनली इट विल वर्क। अगर आपको भी कोई और इश्यूज़ हैं, आपको भी कुछ और जानना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। टेक केयर ऑफ़ योर स्किन।